हेलो फ्रेंड्स, जायका विद सरोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स लेकर आए हैं जो कि बच्चों का भी पसंदीदा होगा और आप लोगों को भी होगा। ये है मैगी बॉल्स। तो आप इसको स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मैगी बॉल्स कैसे बनाएंगे। तो मैगी बॉल्स बनाने के लिए आप 3 मैगी परचेज़ कर लीजिए, जिसमें से 2 मैगी को आपको इस तरह से आपको बाउल के अंदर रख लेना है और इसको बाद में मैगी को पकाना है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 कटे हुए बारीक प्याज। ये आप मैगी के अकॉर्डिंग, जैसे 2 ले रहे हैं मैगी तो आप 2 ही प्याज लीजिए, इनफ है। इसके अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा नमक, बाकी मैगी मसाला आपका होगा ही। साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी शेजवान सॉस, तो ये भी आपको 2 चम्मच नियर अबाउट चाहिए। और एक एक्स्ट्रा मैगी आपको इसकी लेयरिंग करने के लिए चाहिए होगी, और एक्स्ट्रा टमाटो केचप। तो इस तरह से आज हम बना के दिखाएंगे आपको मैगी बॉल्स। तो सबसे पहले आपको एक पैन में हल्का सा गर्म करके पानी उबाल लेना है, और जैसे ही पानी हल्का सा बॉयल होगा, उबाला मारेगा, आपको जो 2 मैगी हैं अपनी उसको डाल देना है। जैसे आप नॉर्मली मैगी बनाते हैं, बस आपको पानी में, उबले हुए पानी में इस तरह से मैगी को डाल देना है और उसको पका लेना है। उसके बाद का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मैगी को इस तरह से बना लेना है, और जैसे ही मैगी बन जाएगी तो उसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी होगी, डिफरेंट स्नैक्स होगा, बच्चों के लिए भी मन पसंदीदा होगा, बच्चे भी शौक से खाएंगे। तो आप इसको इजीली बना सकते हैं घर पे। मैगी तो खाते ही हैं हमेशा, इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखिए। बहुत ही क्रिस्पी है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और आप इसको अपने घर पर बनाएंगे तो आप हाइजीन भी अच्छे से रख सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ही मैगी बनेगी तो फ्लेम को बंद कीजिए और मैगी को हल्का, पानी जो है वो अच्छे से आप सोक कर लीजिएगा, पानी अच्छे से सुखा लीजिएगा। और उसके बाद मैगी को इस बाउल में डालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही मैगी जो है वो ठंडा होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो मैगी को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसके बाद मैगी ठंडा होने के बाद तो इस तरह से आपको नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है, जिसमें सबसे पहले आपको जो 2 कटे हुए हमारे प्याज थे उनको मैगी में मिक्स कर लेना है। तो कटे हुए प्याज को इस तरह से मैगी में डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं करनी है आपको। बाकी इसके अलावा अगर आप कॉर्नफ्लावर वगैरह डालना चाहते हैं या चावल का आटा तो वो आप डाल सकते हैं। तो हमने नहीं डाला, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, ज़्यादा आपको क्रिस्पी चाहिए तो हल्का सा नमक। और इसके अलावा जो मैगी मसाला पाउच हैं जो, वो आप तीनों के तीनों डाल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा कम स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप 2 ही डालिएगा। और इसके बाद आपको इस तरह से 2 से 3 चम्मच जो मैदा है उसको डाल लेना है। और इसके बाद जो शेजवान सॉस है उसको भी आपको डाल लेना है। ये जो 1 से 2 चम्मच शेजवान सॉस है इसको भी आपको डाल लेना है। और इसके बाद जो ये सारा मिक्सचर है इसको आपको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ध्यान रहे कि मैगी जो है वो पहले ही ठंडी हो जानी चाहिए। ठंडी होने पर ही मैगी का आप मिक्सचर इस तरह से बनाइएगा। तो मैगी हाथ से अच्छे से, मैगी को, मिक्सचर को अच्छे से सारे को मिक्स कर लीजिए, ताकि प्याज व्याज और शेजवान सॉस, नमक, मैदा, हर चीज़ अच्छे से घुल मिल जाए। तो ये इसको एक डो की तरह बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको डो की तरह बना लेंगे। बहुत ही अच्छे बॉल जो हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, देखने में भी बहुत अच्छे डिलीशियस लगेंगे और खाने में लगेंगे। तो इस तरह से हमने हल्का सा डो बना लिया है। इसके बाद जो एक एक्स्ट्रा मैगी ली है हमने, उसको आप हाथों से तोड़कर इसको बिल्कुल बारीक बारीक कर लीजिएगा, ताकि इसकी लेयरिंग करते वक्त आप इसको अच्छे से बॉल्स के ऊपर लपेट दें। तो इस तरह से हम हाथों से बारीक कर लेंगे। आप मिक्सी वगैरह में भी कर सकते हैं, बट उसकी इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो बेटर है कि आप हाथों से ही इसको तोड़ लीजिएगा। तो इसको हाथों से तोड़कर अच्छे से बारीक कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये जो है मैगी हमने बारीक कर ली है। तो चलिए, और अगर आप
बिना लेयरिंग के बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहले तो हम हाथों से हल्का सा पानी लगाकर इस तरह से गोल गोल बॉल्स बना लेंगे और उसको इस तरह से साइड में रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको हल्का सा पानी लगाना है और हाथ में इस तरह से बॉल्स को बना लेना है। बॉल्स को बनाने के बाद आपको इस तरह से मैगी के साथ इसको इस तरह से लपेट लेना है। और अगर हल्का सा नहीं ये लिपटती तो आप हाथ से इस तरह से दबा के इनको अच्छे से मैगी बॉल्स के अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से सारे बॉल्स को आप मैगी इस तरह से लपेट दीजिएगा। और अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये मैगी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इससे एक तो अंदर का जो भी मिक्सचर है वो टूटेगा नहीं और बाहर से बहुत क्रिस्पी भी रहेगा। वैसे हमने आपके लिए 2 सिंपल भी रखे हैं, ताकि अगर आप सिंपल बना के देखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको सिंपल दिखाते हैं। तो तेल हमारा हो चुका है गरम, एक तरफ रख लेंगे और उसको गरम कर लेंगे। और ये हमने सिंपल बॉल्स को इस तरह से डाल लिया और ये जैसे ही क्रिस्पी होंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होंगे, तो आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा। तेल गरम होगा तो ये बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। बाकी आप इसको चाय के साथ इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, केचप के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत डिलीशियस लगेंगे। अगर बच्चों के लिए जो स्पाइसी नहीं खाते हैं तो मैंने जैसे बताया था कि पाउच जो है वो इसके 2 ही डालिएगा, और जो शेजवान सॉस है उसको भी हल्का सा कम डाल लीजिएगा। जैसे अगर 1.5 से 2 चम्मच है तो आप 1 से 1.5 चम्मच ही डाल लीजिएगा, थोड़ा सा रहने दीजिएगा। तो ये आपको अगर सिंपल बनाने हैं तो आप इस तरह से सिंपल भी बना सकते हैं। बाकी जो इस तरह से मैगी का लेयर हमने डाला है, अगर हमने वैसे बनाना है तो सब बॉल्स को 1 बाय 1 इस तरह बॉयल फ्राई कर लीजिएगा ऑयल के अंदर, और जब तक क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तब तक आपको फ्राई करना है। और ध्यान रहे कि मैगी जो आउटर लेयर हमने डाली है वो अच्छे से पक जाए। तो बस ये काम आपको करना है, और हल्के हल्के पहले कुछ सेकंड ही आपको नहीं छेड़ना है, ताकि जब तक ये हल्के से सख्त हो जाए, ताकि टूटे नहीं। तो थोड़ा टाइम रुकने के बाद ही आप इसको हिलाइएगा, एकदम से डालने के बाद मत हिलाइएगा। तो ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन जो है होना शुरू हो गए हैं, और बहुत जल्दी ही ये बन जाएंगे। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगने वाला। मैगी भी जल्दी बन जाती है जैसे आपको पता है। हाँ, बस ये है कि एक तो आपको इवनिंग स्नैक्स आपका डिफरेंट हो जाएगा, और लुक वाइज भी थोड़ा डिफरेंट लगता है, अच्छा लगता है, और एक अच्छा इम्प्रेशन भी आता है। हम अगर ऐसी डिफरेंट चीज़ बनाते रहते हैं, होता तो देखिए वही सब कुछ है, मसाले भी वही होते हैं, अब रोटी भी वही, होता तो आटा ही है, हम बनाते अलग अलग तरह से है, डिफरेंट चीज़ें डालकर। हम गोभी का पराठा, आलू का पराठा, तो ऐसे ही हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से बनाकर उसको खाने का जो मज़ा है वो अलग ही है। तो इस तरह से आपको हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं, और गोल्डन ब्राउन करने के बाद आप किसी भी छलनी में या किसी भी प्लेट में नैपकिन वगैरह डालकर उसके ऊपर रख लीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल होगा वो हल्का सा सॉक हो जाएगा। तो इसके बाद आप कीजिए सर्व और कीजिए एंजॉय। तो बच्चों के लिए स्पेशली ये स्नैक्स हैं, तो मेरी तो यही सजेशन है कि आप इसको ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। तो इस तरह से स्माइली हमने बनाया है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो आप सब लोग भी खुशी खुशी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और खाइएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसे लगी। मैगी बॉल्स। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियोस आपके पास आती रहें। जैसे हमको अच्छी से अच्छी रेसिपी मिलेगी, हम आपको आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपकी कोई स्पेशल सजेशंस होगी तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको क्या चीज़ देखना चाहते हैं, तो हम वो भी कोशिश करेंगे बनाने की। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।
जायका विद सरोज पेज के नाम से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आगे भी प्यार बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।